Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Sumaira Munawwar, your SST teacher from 502 Model College Girls. Assalamu alaikum student. I hope all students are fine. आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 6 मुस्लिम्स इन साउथ एशिया चैप्टर नंबर 3 मुस्लिम्स इन साउथ एशिया. नाउ क्लास ओपन योर बुक पेज नंबर 31. सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसकी कौन. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा इसकी गाइडलाइन दी थी कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरह है. आज हम पढ़ेंगे गौरी डायनेस्टी के बारे में. सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी यानी इनका जो है वो दौरे हुकूमत कहाँ से स्टार्ट होता है, कब इन्होंने इक़्तिदार संभाला और किस तरह अपने दौरे हुकूमत में कौन कौन से इक़दाम किए. पेज नंबर 35. सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी आफ्टर द डिमेस ऑफ गज़नवी डायनेस्टी. जब गज़नवी डायनेस्टी ख़त्म हुई तो गौरी डायनेस्टी बिकम द रूलर. इसके बाद गौरी डायनेस्टी का जो है वो इक़्तिदार शुरू हुआ. इस सल्तनत का मालिक कौन था, यहाँ का इक़्तिदार किसने संभाला? सुल्तान शहाबुद्दीन इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम्स रूल इन हिंदुस्तान. मोहम्मद गौरी असेंडेड इन थ्रोन इन 1173 में इन्होंने इक़्तिदार संभाला आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की डेथ के बाद. दिस फैमिली बिलोंग टू गौर. ये जो फैमिली थी वो गौर से ताल्लुक़ रखती थी विच इज़ हिली एरिया बिटवीन गजनी एंड हेरात इन अफ़गानिस्तान. देयरफॉर दे आर कॉल्ड गौरीज़, इसलिए इन्हें गौरीज़ कहा जाता है. अब इसने अपने दौरे हुकूमत में कौन कौन से कॉन्कस्ट किए, कौन कौन सी जो है वो जंगें लड़ी और कौन कौन से एरियाज़ को जो है फ़तह किया. सबसे पहले जो है वो मुल्तान, सिंध, पंजाब, सरहिंद, इन इलाकों को जो है वो फॉलोइंग आर द कॉन्केस्ट ड्यूरिंग गौरी डायनेस्टी. इसमें जो मुल्तान का जो कॉन्केस्ट था वो लड़ा गया 1175 में और सिंध का 1178 में, पंजाब का 1181 में, सरहिंद का 1191 में जो है वो स्टार्ट हुआ. फेमस वॉर्स ऑफ द हिस्ट्री. कौन कौन सी जंगें लड़ी गई, कौन कौन सी जो है फेमस वॉर थी यहाँ की. सबसे पहले जो थी फर्स्ट वॉर ऑफ तेहरान 1191 में जो ये जंग लड़ी गई. A ruler of India, Parthivij, along with the Hindus, Raja invaded Sirhind to get it back. Shahabuddin Ghauri could not face the Parthivij, recapitulated Sirhind. He retreated Lahore from here, left from Ghazni. Second war is Tehran 1192 में जो है वो ये लड़ी गई. सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी felt much for the defeat of the first battle of Tehran war. Nevertheless, he prepared a 1 year and again stepped in the field of Tehran in 1192. Sultan Shahabuddin Ghauri made a strategy and divide the troops into different parts and began a battle. After a severe fight, this battle of Tehran changed the history and laid the foundation of the Muslim rule in India. Parthivij was defeated and killed during the battle. और इस दौरान जब उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा. Invasion of Konauj. Mahmud Ghazni invaded Konauj in 1194 and defeated Raja Jaipal. गौरी डायनेस्टी में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जो है वो कौन से कोलैप्स आए, इसकी डायनेस्टी कैसे कोलैप्स का शिकार हुई. फाउंडर ऑफ द मुस्लिम्स रूल इन द हिंदुस्तान, असेंडेड इन द थ्रोन 1173, फैमिली बिलोंग टू गौर. अचीवमेंट्स इसकी कौन सी थी. वेल बिहेव्ड, लोगों के साथ अच्छा जो है वो इसने ताल्लुक़ रखा. मेंटेन्स पीस, अमन कायम रखा. स्पेशल अटेंशन टू वर्ड्स, फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ख़ास तवज्जो दी इसने. बेटर ऑफ द मिलिट्री मैटर्स, फ़ौजी मामलात को अच्छी तरह हैंडल किया. प्रोटेक्ट द रोड मैप और जो सड़कें बनाने में अहम किरदार अदा किया. इस्टेब्लिश अ स्टेबल मुस्लिम गवर्नमेंट कायम करने में अहम किरदार अदा किया. एंडेड द रूल ऑफ द हिंदूज़, और फिर इसका एंड कैसे हुआ इसके बारे में डिस्कस करेंगे मैं. अचीवमेंट, सुल्तान मेंटेन पीस एंड बिहेव वेल विद द पब्लिक. लोगों के साथ बहुत अच्छा इसका रवैया था. ही पेड स्पेशल अटेंशन टूवर्ड्स फिनांस एडमिनिस्ट्रेशन. ही मेड मिलिट्री मैटर्स बेटर. He also protected the roads in the country. In Delhi, sermons and religious address was started with his name. Sultan established a stable Muslim government in India and ended the rule of Hindus. नेक्स्ट आपको जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने आप उसके साथ डिस्कस करना है. मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जो है वो सब कॉन्टिनेंट में जो है इस्लाम की
जो है वो इब्तदा की और कैसे आए अराइवल ऑफ अरब इन द सब कॉन्टिनेंट एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। The Arab were trader by profession. Basically, they used to visit different countries for their trade. They carried their luggage and by boats, by ships for Egypt and Syria. ज़्यादातर ये लोग तिजारत करते थे एक दूसरे के साथ और बोट्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। The Arabs had established their amicable relations with the people of their due to trade. ट्रेड की वजह से लोगों के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। The Arabs had also delivered the message of Islam of the people of here. The Muslim traders had also settled at the coast of Sri Lanka and has trend India. Reasons of invasion of Sindh. सिंध को क्यों फतह किया गया था? In 703 the government of Makran Sayyid bin Aslam was murdered. यानी किसकी हुकूमत थी? गवर्नमेंट जो मकरान के रहने वाले सैयद बिन असलम की हुकूमत थी, इसका कत्ल हो गया था। एंड हिज मर्डर टुक रेफ्यूजी विद द राजा देर ऑफ सिंध। और जो सिंध का राजा था उसके उन्होंने कहा कि हमें पनाह दे दिया जाए। हजाज बिन यूसुफ डिमांडेड द हैंड ओवर द मर्डर। हजाज बिन यूसुफ ने कहा कि जिसने कत्ल किया है किसका, सईद बिन असलम को, उसको हमारे हवाले किया जाए। बट राजा दाहिर ने इसको इनकार कर दिया। सेकेंडली अ शिप ऑफ अरब, इसके अलावा मुसलमानों की एक शिप थी जो कि वहाँ के बागियों ने जो है वो इसको अगवा कर लिया। एंड अरब्स हु हैड सेटल इन श्रीलंका कैरिंग ट्रेड लगेज एंड गिफ्ट्स फॉर हजाज बिन यूसुफ के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी थे। व्हेन इट रीच नियर द कोस्ट ऑफ दीबल, जब वो दीबल में पहुंची तो इसे अगवा कर लिया गया। द एम्पीरियस्ट एंड चिल्ड्रन एज वेल एज वुमेन, उसमें ये जो जिन लोगों को अगवा किया गया उसमें बच्चे और औरतें भी थी। हजाज बिन यूसुफ रोट अ लेटर, हजाज बिन यूसुफ ने एक ख़त लिखा राजा दैर को कि ये हमें इस शिप को जो है वो हम आज़ाद करवाया जाए। रिलीज द प्रिजनर्स एंड पनिश द पैरेट्स सेवरली। इन रिस्पॉन्स इट राजा दाहिर ब्रॉड देयर पैरेट्स वर आउट ऑफ कंट्रोल। राजा दाहिर ने कहा कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हजाज बिन यूसुफ इन्फ्यूरेटेड, हजाज बिन यूसुफ बहुत परेशान था। एंड हिज यंग सन इन लॉस ने अपने यंग सन इन लॉ और भतीजा भी था मोहम्मद बिन कासिम को भेजा ताकि वो इस चीज़ को इनको आज़ाद कराए और सिंध को फतह करें। कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीबल, सबसे पहले अब जो जंग लड़ी गई सिंध में वो कौन सी थी? दीबल के मकाम पर थी। इन 712 मोहम्मद बिन कासिम रीच दीबल बाय मकरान एंड बिसेज्ड इन द दीबल वाज फेमस सी पोर्ट ऑफ सिंध। सिंध का जो है वो फेमस बंदरगाह थी नियर कराची। हजाज बिन यूसुफ रॉट अ लेटर टू मोहम्मद बिन कासिम को, हजाज बिन यूसुफ ने ख़त लिखा। लेट राजा दायर नॉट क्रॉस अ रिवर मेहरान, फेस द एनिमी इन एन ओपन एरिया में जाके फेस करना, कीपिंग इन व्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रॉप्स एंड विन अ फेवर ऑफ द चीफ्स ऑफ सिंध। मोहम्मद बिन कासिम एक्टेड अपॉन हिज इंस्ट्रक्शंस एंड सक्सीड विनिंग द बैटल। देयर वाज अ टेम्पल ऑफ हिंदू इन द मिडल ऑफ दीबल, यहाँ पर एक हिंदू का मंदिर था। ऑन द टॉप ऑफ फ्लोटिंग देयर रेड फ्लैग, उसके ऊपर रेड फ्लैग था। इट वाज द बिलीव द हिंदूज दैट नन कुड नॉट हार्म एंड टिल द फ्लैग वाज देयर। उन्होंने कहा जब तक ये रेड फ्लैग लगा रहेगा तब तक इसे कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता। एज सुन एज द मुस्लिम यूज़ द कैटापिलेट स्टोन्स हेट अ फ्लैग, ये इस वक्त जो है वो मुसलमानों ने एक मंजनीक जो है वो दरियाफ्त कराई। मंजनीक जो होती है वो बड़े बड़े टैंकर की तरह है, जो जिस तरह आजकल के दौर में जो है वो गोला बारूद फेंका जाता है, उस टाइम जो है वो बड़े बड़े पत्थर जो है वो उस मंजनीक के ज़रिए फेंके जाते थे, जो कि इनके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ थी। It was the belief of Hindu that none could harm them till the flag was there. As soon as the Muslim used the caterpillar to stone hit the flag and fell down. जब ये पत्थर लगा और ये फ्लैग गिर गया। इट डिस्करेज द हिंदूज़ बहुत ज़्यादा हिम्मत हार गए, हौसला। आफ्टर दिस फोर्स ऑफ राजा कम आउट ऑफ द फोर्ट, राजा जो है राजा की जो फ़ौज थी मोहम्मद बिन कासिम इस किले में दाखिल हुए और लड़ाई शुरू हुई। द मुस्लिम फोर्ट बोल्डली, मुसलमान बहुत बहादुरी से लड़े और इस सिटी को फतह कर लिया। राजा दायर फ्लैड अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, राजा दायर थक चुका था और एंड वाज किल्ड लेटर ऑन, उसके बाद वो मारा गया। द मुस्लिम गॉट फ्रीडम फ्रॉम द एम्पेरियर्स हु वर पनिश्ड हेवली, मुसलमानों ने उनको लोगों को आज़ाद करवाया। इन 712 सिंध वाज कॉन्क्वेस्ट कम्प्लीटली, 712 में ये सिंध जो है मुकम्मल तौर पर फतह हो चुका था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान, इसके बाद जो है वो क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम ने आगे की तरफ पेशकदमी की कि ताकि मुल्तान का इलाका भी जो है फतह किया जा सके। The province of Multan was included in the kingdom of Raja Dair. At that time, it was center of trade and conquest among the strong fort. The ruler of Multan was the son of the Raja Dair uncle, having a conquest sin. When Muhammad bin Qasim reached Multan, the Raja faced the Islamic troop, but saved his life by his escape.
मोहम्मद बिन कासिम फाउंड मच वेल्थ एंड ट्रेयर देयर, यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम को बहुत दौलत और ख़जाना मिला। द मेजर पोर्शन ऑफ द बूटी वाज डिवाइडेड इन अमंग द सोल्जर्स, जो बहुत सारा हिस्सा था वो सिपाहियों को दिया गया, और जो दौलत बच गई हजाज बिन यूसुफ को इराक़ में भेज दी गई। दिस कॉन्कस्ट मेड हजाज बिन यूसुफ वेरी हैप्पी, इस जंग के बाद जो है वो हजाज बिन यूसुफ बहुत खुश हुआ। इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वेजन्स, ये जो मुल्तान और सिंध को फ़तह किया गया था तो इसके कौन से इफ़ेक्ट, कौन से असरात मुरतब हुए। पीपल ऑफ सिंध वेलकम मोहम्मद बिन कासिम, सिंध के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को खुश आमदेद कहा। आफ्टर अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, जैसे ही सिंध फ़तह हो गया। मोहम्मद बिन कासिम इस्टेब्लिश द रूल ऑफ द इक्वलिटी एंड जस्टिस, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि तमाम लोगों को इंसाफ दिया और बराबरी का जो है वो कॉन्सेप्ट कायम किया। विच अफेक्टेड द इंडियन सोसाइटी मच, जिसने इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर किया। द हिंदू ऑफ लो कास्ट एम्ब्रेज इस्लाम, जो हिंदू की जो लो कास्ट थी, शूदर से थे, उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो इस्लाम की तबलीग की उसको जो है वो उनसे वो इंस्पायर हो गए। द मुस्लिम ओपन स्कूल्स एंड मदारस टू गिव एजुकेशन, इसके अलावा मुसलमानों ने अपने मदारस कायम करना शुरू किए। संस्कृत बुक ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक, जो संस्कृत में किताबें लिखी गई थी उन अरबिक में जो है वो अरबी ज़बान में जो है वो कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, तर्जमा किया गया। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध मैनी स्कॉलर ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज सेटल्ड इन सिंध। द अरब ट्रेड इंक्रीज अलॉन्ग द कोस्टल एरिया ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध। रीजन्स ऑफ इन्वेजन्स ऑफ सिंध एंड नाउ द रीजन ऑफ सुल्तान महमूद गज़नी, इसके बाद जो है वो सुल्तान महमूद गज़नी का दौर हुकूमत शुरू होता है 997 से 1030 तक। सुल्तान महमूद गज़नी वाज बोर्न इन गज़नी, गज़नी में पैदा हुआ। ही वाज द सन ऑफ किंग ऑफ गज़नी, उस गज़नी का जो है वो बादशाह बना, नेम जिसका नाम सुख्तुद्दीन था। ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर 997 एट द एज ऑफ 30, जब इसने दौर हुकूमत संभाला तो इस वक्त इसकी उम्र 30 साल थी। ही वॉज वेरी ब्रेव, ये बहुत बहादुर था, एंड कर्जियस किंग। ही हैड अटेंड स्पेशल स्किल्स इन द स्टेट्स अफेयर एंड मिलिट्री मैटर्स। ही इन्वेट इंडिया फॉर 17 times, always succeeded. And in spite of small and country conquests, Somnath was a famous sacred temple of Hindus. Hindu believed that he would have attacked Somnath, believe will eliminated. उनको ये जो सोमनाथ के मंदिर को फतह करेगा वो खुद ही मारा जाएगा। When Mahmud Ghazni came to know attack Somnath and conquest the temple had a countless trigger. The figures of gods were studded with the jewels of the temple had a countless treasure. The figures of gods were sudden with the jewels. यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो इसको जब फतह किया वहाँ से बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर चीज़ें मिली, इसको मंदिर को फतह कर लिया। Various rajas of northern India with the great force of with this temple but failed. The worshippers after the wealth of rebels and idols north might be broken. And but Sultan replied, I am breaker of idols and not a seller of idols. उसने कहा कि मैं बुतों को तोड़ने वाला हूँ, बेचने वाला नहीं। After his succession, Sultan Mahmud Ghazni considerably expanded the Ghazni kingdom. He also conquered Multan, Turkish, and Central Asia. The Hindu Jaipal attacked Ghazni at the time of Mahmud's succession. Mahmud wanted to punish him. Therefore, he invaded the Punjab. A violent war was fought between two forces. Mahmud gave an eliminated defeat of Jaipal. After the death of Jaipal, his son Andopalan gave have many Hindus Rajas came with the like army, and a face Mahmud Ghazni was defeated. And Abdur Rahman al-Biruni. Development in education and art during regime of Muhammad Ghazni. मोहम्मद गज़नी के दौर में जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर तवज्जो दी गई और तालीम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया गया।